जोरदार जयकारा लगाइए, प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहा गया है जो व्यक्ति कार्तिक मास में आंवला नवमी की कथा श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और संतान संबंधी सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन जो इस दिन को हल्के में ले लेता है या इसकी कथा नहीं सुनता, उसके घर की लक्ष्मी धीरे धीरे रुष्ट हो जाती है। शास्त्रों में साफ लिखा है, जिस घर में आंवला नवमी की कथा नहीं होती, वहाँ के शुभ कार्य भी अधूरे रह जाते हैं। इसलिए भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सदा लक्ष्मी का वास हो, संतान सुख मिले और कोई भी काम बीच में न रुके, तो इस पवित्र कथा को पूरे मन से सुनिए, क्योंकि आंवला नवमी की कथा सुनने भर से ही जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, धन का आगमन होता है। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को यह महापर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल प्रदान करता है, यानी उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। कहा जाता है कि इसी दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया था। आंवला नवमी का यह दिन इसलिए भी पावन है, क्योंकि इसी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन और गोकुल की गलियों को छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया था, यानी बाल लीलाओं का त्याग कर धर्म के मार्ग पर पहला कदम रखा था। इस दिन से ही वृंदावन की परिक्रमा आरंभ करने का भी विधान है। यह व्रत संतान सुख, पारिवारिक समृद्धि और अक्षय सौभाग्य प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। यदि पति पत्नी इस व्रत को एक साथ करते हैं, तो उन्हें इसका 2 गुना पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों, विशेषकर पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु को आंवले का फल अत्यंत प्रिय है। इसीलिए इस दिन भक्तजन आंवले का फल भगवान को अर्पित करते हैं। ऐसा करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि असीम सुख समृद्धि का वास घर में होता है। आंवले को आयु बढ़ाने वाला और धन वृद्धि का प्रतीक भी कहा गया है। मान्यता है कि इसके रस का सेवन करने से दरिद्रता दूर होती है और जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है कि जहाँ आंवले का पेड़ होता है, वहाँ स्वयं भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और माता लक्ष्मी निवास करते हैं। इसलिए कहा गया है कि हर घर में यदि आंवले का पौधा हो, तो वह स्थान सदैव पवित्र और शुभ रहता है। पद्म पुराण में भगवान शिव स्वयं कार्तिकेय से कहते हैं, वत्स, यह आंवले का वृक्ष साक्षात श्री हरि विष्णु का रूप है। जो इसका स्मरण करता है, उसे गोदान के समान फल प्राप्त होता है। इसी कारण आंवला नवमी का यह पर्व सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की आराधना का अद्भुत अवसर है। जो भक्त सच्चे भाव से इस दिन पूजन करता है, उसके जीवन में कभी धन का अभाव नहीं आता। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं, उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें, फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मौली 8 बार परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन किया जाता है। आंवला को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा गया है। आंवला का संबंध कनकधारा स्तोत्र से भी है। प्रिय भक्त गणों, आंवला नवमी का दिन लक्ष्मी प्राप्ति का दिन भी होता है। इसीलिए आंवला नवमी के दिन व्रत कथा पढ़ने या सुनने से भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए आप सभी भक्तगण प्रसन्न चित्त मन से इस पावन कथा का रसपान अवश्य करिए। प्रिय भक्तगणों, इस कथा को आप पूरा सुनिए, आधा अधूरा बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। किसी भी व्रत कथा को बीच में नहीं छोड़ा जाता है, अन्यथा इसका बुरा परिणाम आपको भुगतना पा सकता है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और हाँ, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा पूर्वक लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय महालक्ष्मी। आंवला नवमी।
व्रत के समय यह कहानी कहीं और सुनी जाती है। इसके अनुसार एक राजा था, उसका प्रण था, वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बयाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे रहते हुए 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण और सत नहीं रखा तो इनका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, निदाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गंध समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुखी रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए अब श्रवण करते हैं इस दिन सुनी जाने वाली दूसरी कथा। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मा, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। यह 22 श्लोक कनक धारा स्तोत्र के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई
और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आवलों की वर्षा कर दी। हे भगवान, जैसा बुढ़िया माई का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। इस कहानी को खाने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। बहुत समय पहले काशी नगर में एक वैश्य निवास करता था। वैश्य की कोई संतान नहीं थी। वैश्य का स्वभाव बहुत ही शांत, सौम्य और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वैश्य की पत्नी संतान का सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय करती थी। जो कोई भी उसे कोई उपाय या विधि बताता था, वह उन सब विधियों को पूर्ण करती थी, पर फिर भी उनकी संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण नहीं हो रही थी। एक बार वैश्य की पत्नी को उनकी पड़ोसन ने संतान प्राप्त करने के लिए भैरव बाबा के नाम पर बलि चढ़ाने के लिए कहा। वैश्य की पड़ोसन ने वैश्य की पत्नी से कहा कि अगर तुम संतान प्राप्ति का सुख पाना चाहती हो तो किसी बच्चे की बलि दो। ऐसा करने से तुम्हारी संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाएगी। वैश्य की पत्नी ने जब यह बात अपने पति को बताई तो वैश्य ने ऐसा पाप पूर्ण कार्य करने से साफ मना कर दिया। पर पड़ोसन की बात वैश्य की पत्नी के मन में बैठ चुकी थी। वैश्य की पत्नी हमेशा ऐसे अवसर की तलाश में रहती थी जिससे वह भैरव बाबा के नाम पर किसी बच्चे की बलि दे सके। एक दिन वैश्य की पत्नी ने कुएं के पास एक छोटी बच्ची को खड़ा हुआ देखा। जैसे ही वैश्य की पत्नी को मौका मिला, वैसे ही वैश्य की पत्नी ने उस बच्चे को कुएं में धक्का दे दिया। इस हत्या का परिणाम बिल्कुल उल्टा हुआ। इस कृत्य के फल स्वरूप फायदे की जगह वैश्य की पत्नी कोढ़ की बीमारी हो गई और उसे संतान की प्राप्ति भी नहीं हुई। वैश्य की पत्नी के पूरे शरीर में कोढ़ की बीमारी फैल गई। बच्चे की हत्या करने के कारण उसके मन में डर बैठ गया और उसे हर समय उस बच्ची की आत्मा नजर आने लगी। अपनी पत्नी की हालत को देखकर वैश्य ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या तुमने कोई पाप किया है? वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने उसे बच्ची की हत्या के बारे में सभी बातें बताईं। पत्नी की बातें सुनकर धार्मिक प्रवृत्ति का वैश्य बोला, गौ ब्राह्मण हत्या और बाल हत्या करने वाले लोगों के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है। अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए तुम गंगा के किनारे जाकर भगवान का भजन करो और गंगा नदी में स्नान करके अपने पाप का प्रायश्चित करने की कोशिश करो। माँ गंगा और भोलेनाथ की आशीर्वाद से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति मिलेगी। अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहकर तपस्या और व्रत करने लगी। वैश्य की पत्नी की पूजा और तपस्या को देखकर माँ गंगा प्रसन्न हो गई और वैश्य की पत्नी को दर्शन दिए। माँ गंगा ने वैश्य की पत्नी को कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के पेड़ की पूजा करके आंवले का सेवन करने का सुझाव दिया। वैश्य की पत्नी ने माँ गंगा की आज्ञा का पालन करते हुए आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करके आंवले का सेवन किया और विधि विधान से भगवान विष्णु को आंवला अर्पित किया। वैश्य की पत्नी का पश्चाताप और तपस्या देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उसे कोढ़े की बीमारी से मुक्त कर दिया। इसके बाद वैश्य की पत्नी अपने पति के साथ मिलकर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। दोनों की भक्ति के स्वरूप भगवान ने उन्हें एक स्वस्थ और संस्कारी बच्चा प्रदान किया। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। एक बार विष्णु भगवान जी वैकुंठ लोक में सोए हुए थे। उन्होंने सपने में देखा कि करोड़ों चंद्रमा की कांति वाले त्रिशूल डमरूधारी संभरण घोषित सुरेंद्र बंधित सिद्धि सेवित त्रिलोचन भगवान शिव आनंदित होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गदगद हो उठे और अचानक उठकर बैठ गए। कुछ देर तक ध्यानस्थ बैठे रहे। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री लक्ष्मी जी पूछने लगी, भगवान आपके इस प्रकार अचानक निद्रा से उठकर बैठने का क्या कारण है? भगवान ने कुछ देर तक उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और आनंदमय चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद हर्षित होते हुए बोले, देवी मैंने अभी सपने में भगवान श्री महेश्वर का दर्शन किया है। उनकी छवि ऐसी आनंदमयी एवं मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। मालूम होता है कि शंकर ने मुझे स्मरण किया है। अहो भाग्य, चलो कैलाश में चलकर हम लोग महादेव के दर्शन करें। ऐसा विचार कर दोनों कैलाश की ओर दर्शन के लिए कैलाश मार्ग पर चल दिए। आधी दूर ही चले होंगे कि देखते हैं भगवान शंकर प्रेम गिरिजा के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं।
भगवान के आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा, मानो घर बैठे निधि मिल गई। पास आते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले। ऐसा लगा मानो प्रेम और आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा हो। एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्रों से आनंद अश्रु बहने लगे और शरीर पुलकायमान हो गया। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर मुख बद्ध खड़े रहे। प्रश्न उत्तर होने पर मालूम हुआ कि शंकर जी को भी रात्रि में इसी प्रकार का सपना हुआ कि मानो विष्णु भगवान को भी उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में आप उनके सामने खड़े थे। दोनों के सपने का वृतांत से अवगत होने के बाद दोनों एक दूसरे को अपने निवास ले जाने का आग्रह करने लगे। नारायण ने कहा कि बैकुंठ चलो और भोलेनाथ कहने लगे कि कैलाश की ओर प्रस्थान किया जाए। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कहाँ चला जाए। इतने में ही क्या देखें कि वीणा बजाते हरिगुण गाते नारद जी कहीं से आ निकले। बस फिर क्या था, लगे दोनों उनसे निर्णय कराने कि कहाँ चला जाए। बेचारे नारद जी स्वयं प्रेम रस में खोए हुए थे। अलौकिक मिलन को देखकर वे तो स्वयं अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए और दोनों का गुणगान करने लगे। अब निर्णय कौन करे। अंत में यह तय हुआ कि भागवती उमा जो कह दे वही ठीक है। भगवती उमा कुछ देर चुप रही, फिर वे दोनों की ओर मुंह करते हुए बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप लोग के निश्चल अनन्य अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही समझ आता है आपके निवास अलग अलग नहीं है। जो कैलाश है वही बैकुंठ है और जो बैकुंठ है वही कैलाश है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी आत्मा भी एक ही है, केवल शरीर देखने में दो है और तो और। मुझे तो स्पष्ट लग रहा है कि आपकी भार्या भी एक ही है। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी है और जो लक्ष्मी है वही मैं हूँ। इतना ही नहीं, आप लोगों में से एक के प्रति जो द्वेष करता है वह मानव दूसरे के प्रति ही करता है। एक की जो पूजा करता है वह मानो दूसरे की भी पूजा करता है। मैं तो तय समझती हूँ कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। मैं देखती हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्य स्थल बनाकर मानो मेरी प्रवचना कर रहे हैं, मुझे असमंजस में डाल रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। आप मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने लोक को पधारिए। श्री विष्णु यह समझे कि हम शिव रूप में बैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह माने कि हम विष्णु रूप में कैलाश गमन कर रहे हैं। इस उत्तर को सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अत्यंत हर्षित होकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। लौटकर जब श्री विष्णु वैकुंठ पहुँचे तो श्री लक्ष्मी जी ने उनसे प्रश्न किया, हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है भगवान? भोले प्रिय, मेरे प्रियतम केवल श्री शंकर हैं। देहधारियों को पढ़ने देह की भांति वे मुझे अकारण ही प्रिय है। एक बार मैं और श्री शंकर दोनों पृथ्वी पर घूमने निकले। मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय से निकला कि मेरी ही तरह जो अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर में भटक रहा होगा वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी देर के बाद मेरी श्री शंकर जी से भेंट हो गई। वास्तव में मैं ही जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घरों में रखते हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। शंकर जी के अतिरिक्त शिव की चर्चा करने वाला भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके विपरीत जो शिव की पूजा नहीं करते हैं वह मुझे कदापि प्रिय नहीं हो सकते। इस तरह जो शिव की पूजा करता है वह बैकुंठवासी विष्णु को भी स्वीकार है और जो श्री विष्णु की वंदना करता है वह त्रिपुरारी को भीगी मान लेता है। प्रेम से जोरदार जयकारा लगाइए। भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। आज मैं आपको भगवान गणेश की एक रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांध देते थे। इस प्रसाद से मांस बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचे। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे।
साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, ये दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना बोलिए। गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ आपको ये कथाएं अवश्य पसंद आई होंगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दीजिए। जय श्री राम। हर हर महादेव।